Good morning, everyone. Today we are going to start our revision work with chapter number 2 for our half-yearly exam. We had already discussed multiple choice questions, true, false, and miscellaneous questions and short question answers of these chapters. Today we are going to start long question answer. It's E. Answer the following questions. Number 1 is explain weathering. Weathering is a process in which rock break into small particles. Next is mention the factors that affect the rate of weathering and soil erosion. कहता है उस फैक्टर के बारे में बताना है जो कि इफेक्ट करता है किसको, विदरिंग के रेट को एंड सॉइल एरोजन के रेट को। तो विदरिंग के रेट को जो इफेक्ट करता है वो तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जो बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं। एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, इट इज़ रनिंग वाटर, विंड, मूविंग आइस एंड सी वेव्स। एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्टेड द रेट ऑफ सॉइल एरोजन आर टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, एक प्लेस का जो टेम्परेचर है वो सॉइल एरोजन को इफेक्ट करता है। वेजिटेशन कवर, स्लोप ऑफ द लैंड, रेनफॉल एंड टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल कैसे, तो जिस टाइप का जैसा सॉइल होगा, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा क्लेई है, मॉइस्चर वाला है, तो वो थोड़ा सा लूज होता है। पेबल्स वाला अगर सॉइल है, कंकड़ीला है, या फिर कह सकते हैं जैसे डेजर्ट सॉइल होता है उस तरह का अगर सॉइल है, तो क्या होगा, वो पानी आने के कारण जब रनिंग वाटर होगा या रिवर्स का फ्लो होगा तो वो इजीली इरोज हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ अ लेवल डायग्राम। तो सॉइल का फॉर्मेशन ये हम लोग पेज नंबर 11 में देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का लेयर, टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदर्ड रॉक एंड सॉलिड रॉक। एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कहाँ से, तो यहाँ से। इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट मीन्स 1000 ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सॉइल का एक थिन लेयर को फॉर्म होने में 1000 ऑफ ईयर लगता है। इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट टेक 1000 ऑफ ईयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल एज मेंशन्ड अर्लियर। तो ये पूरी तरह से पढ़ेंगे, जिसमें ट्रांसपोर्टेड सॉइल मिलेगा एंड रेसिडुअल सॉइल मिलेगा। ट्रांसपोर्टेड सॉइल, जो सॉइल एक जगह से दूसरे जगह मूव हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एंड रेसिडुअल सॉइल, ट्रांसपोर्ट होने के बाद जो सॉइल ट्रांसपोर्ट हो जाता है उसके बाद जो सॉइल नीचे बच जाता है, जो लेयर इरोज नहीं हो सकता है, वो रेसिडुअल सॉइल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेजर सॉइल टाइप फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सा मेजर सॉइल टाइप्स हैं, तो ऑलमोस्ट एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लेटेराइट सॉइल, ये मेजर सॉइल टाइप्स हैं। उसके बाद डेजर्ट एंड माउंटेनियस सॉइल भी है। नेक्स्ट इज गिव वन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच। सारे का एक एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताना है, तो ये तो पढ़ ही चुके हैं। एलुवियल सॉइल जो होता है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है एंड इट इज़ ऑल्सो कंफर्टेबल फॉर एग्रीकल्चर। ब्लैक सॉइल, इट इज़ फेमस फॉर और इट इज़ कंफर्टेबल फॉर cotton, growth of cotton, that's why it is also known as cotton soil. Red soil, it is red in color, why, due to the presence of iron particles. Next is laterite soil, it is found in the region of heavy rainfall and it is formed by leaching process। और वैसा है रेनफॉल वाले एरिया में होगा, बहुत ज़्यादा पानी वाले एरिया में होगा तो लीचिंग प्रोसेस होगा। लीचन एंड काई होता है जो एक परत जैसा बैठ जाता है पानी पड़ने के बाद, वो चीज़। डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ अ रिवर फ्रॉम इट्स सोर्स टू इट्स माउथ। रिवर का जर्नी सोर्स से लेकर शुरू होता है एंड माउथ तक ख़त्म होता है। सोर्स मतलब जहाँ से वो निकलता है, तो ऑब्वियस सा बात है कि जैसे गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से। ऑलमोस्ट जो भी बिग रिवर्स है वो ग्लेशियर से ही ऑरिजिन है उसका। एंड वो मिलती कहाँ पे है, या तो अरबियन सी में या तो बे ऑफ बंगाल में। नो नेक्स्ट है, ये रिवर का पूरा फ्लो बताने के लिए कह रहा है, या फिर उसका पूरा स्टेज, कैसे वो कहाँ से शुरू होती है और कैसे कैसे वो फ्लो होती है। तो सबसे पहले तो जब वो ग्लेशियर से निकलती है तो वो यूसेफ वैली बनाती है। यूसेफ वैली के बाद वो आइसेफ वैली, देन बहुत ज़्यादा जब वो कटिंग करती है अपने रिवर बेड वाले एरिया में तो वीसेफ वैली,
फिर मीएंडर, फिर ऑक्सबो लेक, और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते डेल्टा का फॉर्मेशन करते हुए या तो एस्चुअरी का फॉर्मेशन करते हुए सी या ओशियन में मिल जाती है। अब ये डेल्टा एंड एस्चुअरी क्या होता है? जब रिवर, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, जब रिवर एक फ्लो में बहती है तो ये अपने साथ सेडिमेंट, सिल्ट, क्ले एंड पेबल्स लाती है, जिसको ये डिपॉजिट करते जाती है। डिपॉजिट करने के कारण ये इस तरह से ब्रांच बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज, उसके बाद जाकर ये सी और ओशियन में मिल जाती है। तो ये शेप कैसा है? तो देख रहे होंगे रिवर यहाँ से है और इस तरह से ये फैलती चली गई। तो मैथ में एक शेप होता है ये, इट इज़ कॉल्ड डेल्टा, दैट्स वाई वी नोन एज द रिवर फॉर्म डेल्टा। एंड एस्चुअरी क्या? तो रिवर का स्लोप ज़्यादा है, पेबल्स एंड सिल्ट एंड क्ले इसमें कम होगा, तो ये अपने बेड के पास जमा नहीं करती है और सीधा जाकर ओशियन में मिल जाती है। मतलब यहाँ से ये शुरू हुई, इस तरह से फ्लो हुआ ऐसे, एंड बिना किसी डेल्टा का फॉर्म करते हुए ओशियन में मिक्स हो गया। इट इज़ कॉल्ड एस्चुअरी, देन इट इज़ डेल्टा एंड ये एस्चुअरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई इज कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इम्पॉर्टेंट? इट मीन्स सॉइल का कंजर्वेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो इसका मतलब कि सॉइल का एडवांटेजेस पूछ रहा है या फिर सॉइल हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। ये सजेस्ट 3 डिफरेंट वेज और सजेस्ट एनी 3 वेज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल के कंजर्वेशन का कोई 3 वेज बताना है। बस इतना ही, इस चैप्टर में हम लोग इतना ही देखेंगे। बाकी तो हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था, जो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, और सारा जो मिसलेनियस था, मैप स्किल और ये सारा कुछ टेबल चार्ट वाला, ये तो आपको भेजा जा चुका है। तो अच्छे से इसको देखेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे। कहीं पे भी प्रॉब्लम हो अपने क्वेरीज को सेंड कर सकते हो। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।